एक बार फिर से विवादों में रहने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वर्मा कहते सुने जा सकते हैं कि हमारी लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं बल्कि लड़ाई विचारधारा से है। इस दौरान वर्मा ने ईद की नमाज और ज़कात की तारीफ की। कहा कि जैसे मुस्लिम समाज के लोग अपनी कमाई का 15% हिस्सा देते हैं, वैसे ही अगर हम भी अपनी कमाई का 15% हिस्सा समाज को दें, समाज के लिए खर्च करें, तो हमें अपने अधिकारों के लिए कभी भीख नहीं मांगनी होगी। हमारे समाज का प्रभुत्व इतना होगा कि शासन, प्रशासन और राजनीति में हमें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमसे खुद आकर पूछा जाएगा कि हमें आखिर क्या चाहिए। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पहले से विवादों में है आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा, जिनका विरोध खूब देखने को सड़कों पर भी मिला। अब एक और वीडियो सामने आया है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं और सभी जो ये वीडियो जो निकलकर सामने आया, ये भी जो है वो पहले प्रांतीय अधिवेशन का ही है, और जहां पर वो कह रहे हैं कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो दलित वर्ग के जो अधिकारी हैं वो अक्सर ये देखने में आता है कि पोस्टिंग के लिए जो है वो जो बड़े अधिकारी हैं उनके सामने हाथ फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज का इतना प्रभुत्व है कि यदि हम एकजुट होकर रहेंगे और हम विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे तो हमें खुद लोग पूछने आएंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने इस्लाम में जो ज़कात होती है उसकी भी तारीफ की और कहा कि देखिए, आपकी जो आमदनी है उसका 15% 6वां हिस्सा जो है वो आप समाज के लिए दान कीजिए। तो लगातार बातों में जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है। विचारधारा से हमको लड़ना है, हमको जाति और धर्म से नहीं लड़ना बल्कि विचारधारा से लड़ना है। तो देखिए, जिस तरीके से उनको विवादित सरकार। जी बिल्कुल शैलेंद्र, शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। तो ईद की नमाज की तारीफ की है आईएएस संतोष वर्मा ने। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं कर देते। तो उसमें भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 6वां हिस्सा यानी लगभग 15% के आसपास सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अलावा। और यदि आपने ये करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलो, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं कर देते, कि हमको हमारे अधिकारों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारे समाज का प्रभुत्व इतना होगा शासन में, प्रशासन में, राजनीति में कि हमको। और इधर जबलपुर के जिला अस्पताल में